लंबूरेजा सहचर इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत बक्सर के युद्ध के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। बक्सर का युद्ध इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है, जो 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में जो था हुआ। लेकिन इस युद्ध से पहले अंग्रेजों और बंगाल के नवाब में एक और युद्ध लड़ा गया, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का संचालन क्लाइव ने किया और बंगाल की सेना का संचालन सिराजुद्दौला ने किया, और जिस पे सिराजुद्दौला युद्ध में परास्त हुए, उन्हें बंदी बना लिया गया, उनका वध कर दिया गया और उसके स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ समझौता करके उनकी प्रत्येक शर्त को मानने का आश्वासन दिया। सन 1757 में मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने। अंग्रेजों को उन्होंने संधि की शर्तों के अनुसार 2.25 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की, जो इस वर्ग ने जमींदारी के रूप में दिए। मुक्त व्यापार का अंग्रेजों को अधिकार दिया गया। बंगाल में मुद्राओं को ढालने के लिए टकसाल लगाने का अधिकार भी उन्हें मिला। इस प्रकार अंग्रेज कंपनी या अंग्रेज दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते गए। बंगाल का नवाब की स्थिति दुर्बल होती गई, राज्य कोष खाली होता गया। जब उसके पास अंग्रेजों के देने के लिए शेष नहीं रहा, तो उन्होंने उसके स्थान पर मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद था, उसको नवाब बनाने का निश्चय किया। सन 1760 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और उससे पहले उसे संधि की। उस संधि के अनुसार उसने भी उनकी शर्तों को पूरा करने का आश्वासन दिया, और जब उसने बंगाल का उसे नवाब बनाया गया, उसने शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को धनराशि भी दी, जमींदारी का अधिकार भी दिया, व्यापार की सुविधाएं भी दी, और इसके साथ साथ स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। और इसके साथ साथ उन्होंने कल कारखाने स्थापित किए। व्यापार को उन्होंने अधिक उन्नत बनाने की कोशिश की और कारखानों को स्थापित करवाया, जिसमें कहते हथियार इत्यादि जो थे बनाए गए। अर्थात मीर जाफर के बाद जब मीर कासिम नवाब बना, उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती गई। ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसे गद्दी से हटाने का निश्चय किया। सन 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया। और ऐसी स्थिति में मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था, वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करने लगा। 22 अक्टूबर 1764 में दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के कई कारण भी थे। सबसे पहला कारण बंगाल में प्रभुत्व की समस्या थी। इतिहास से ये पता लगता है कि मीर कासिम जब नवाब बना, उसने संधि की शर्तों को पूरा करते हुए धनराशि भी दी, ऋण भी चुकाया, सेना का वेतन भी उसने सैनिकों को शेष वेतन भी प्रदान किया। लेकिन अंग्रेज जो थे वो इससे खुश नहीं थे। वो बंगाल के नवाब को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते थे। लेकिन मीर कासिम दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहा था। उसने राजधानी परिवर्तन और हथियार बनाने के कारखाने और जो उसने तोपें तैयार करवाई, ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। शक्ति और सत्ता को लेकर दोनों में मनमुटाव बढ़ा और ये युद्ध का कारण बना। दूसरा कारण संरक्षण की नीति का त्याग भी माना जाता है। इतिहास में ये पता चलता है कि क्लाइव और कंपनी की जो कलकत्ता काउंसिल थी, कहते हैं कि उसके सदस्य नवाब के डर से भागे हुए दोषी अधिकारियों को संरक्षण देते थे। लेकिन जब क्लाइव के बाद बेंसीटाट गवर्नर बनकर आया, उसने इस नीति का परित्याग कर दिया। पटना में बिहार का जो सूबेदार राम नारायण था, जब उसने नवाब के आदेशों की अवहेलना की और वो अंग्रेजों की शरण में चला गया, तो ऐसी स्थिति में बेंसीटाट ने उसे बंदी बनाते हुए उन्होंने मीर कासिम को सौंप दिया, और इससे मीर कासिम का मनोबल बढ़ गया और वो अपनी शक्ति को बढ़ाने का निश्चय करने लगा। ये भी युद्ध का कारण बना। तीसरा कारण एलिस की नीति भी मानी जाती है। एलिस ये 1761 में पटना में अंग्रेजी व्यापारिक कोठी का अध्यक्ष बनकर आया।
वो नवाब मीर कासिम की बढ़ती हुई शक्ति और नीति का विरोधी था। यदि नवाब के अधिकारी उसको रोकते थे तो वो कंपनी के सैनिकों की सहायता से उन्हें पकड़कर बंदी जोधा बना लेता था। एलिस के इस व्यापार से नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में वैमनस्य जो था बढ़ता गया और ये युद्ध का कारण बना। विशेष कारण एक व्यापारिक विवाद में माना जाता है। मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने 1717 में अंग्रेज़ों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी और कंपनी के व्यापारियों ने अपने व्यापार को जो था उन्नत बना लिया, लेकिन इस अधिकार का उन्होंने दुरुपयोग किया। भारतीयों के व्यापार को भी अपना बताकर उन्होंने उन्हें भी चुंगी से मुक्त करने का प्रयास किया। इसका पता जब मीर कासिम को चला और ऐसी स्थिति में इसको लेकर उसने अंग्रेज़ों से समझौता करना चाहा, लेकिन अंग्रेज़ जो थे वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी स्थिति में मीर कासिम ने बंगाल के व्यापारियों को भी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इससे अंग्रेज रुष्ट हुए। उन्होंने उसको वापस लेने की मांग की, लेकिन मीर कासिम इसके लिए तैयार नहीं हुआ और ये भी संघर्ष का कारण जो था बना। संघर्ष के कारणों में मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र व पटना पर आक्रमण भी माना जाता है। अंग्रेज़ों ने ये अनुभव किया कि मीर कासिम उनके नियंत्रण से बाहर निकलना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया और बदले में उसने अंग्रेज़ों को पूर्ण सुविधाएं जो थी प्रदान की। ऐसी स्थिति में कलकत्ता की काउंसिल ने पटना में अंग्रेज व्यापारी कोटी के एजेंट एलिस को पटना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसकी सहायता के लिए कलकत्ता से 6 नावें युद्ध सामग्री व हथियार साथ में उसके भेजा और उन्होंने पटना पर आक्रमण कर दिया। मुंगेर पर अधिकार करने की कोशिश की और कहते मीर कासिम ने उन्हें वहाँ पर रोक लिया और उन्हें असफल जो था कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने एलिस को परास्त करने के बाद उसे पटना की ओर खदेड़ दिया और पटना से लगभग 2 अंग्रेज बंदी जो थे या उन्हें बंदी जो था बनाया गया। मीर कासिम की इस घटना से मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। कंपनी ने मीर कासिम के स्थान पर जब बंगाल में मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर दिया तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ सेना को मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया। कटवा, मुरीदाबाद, गिरिया, उदय नाला कई स्थानों पर युद्ध हुआ। मीर कासिम परास्त हुए और अंग्रेज़ों ने मुंगेर पर अधिकार कर लिया। अब मीर कासिम पटना की ओर भागा और उसने क्रोधित होकर पटना में जो अंग्रेज़ थे उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और कई अंग्रेज बंदियों का वध कर दिया। इस घटना को पटना के हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और इसके बाद दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं, जो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। इस युद्ध के अंतर्गत मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम II और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर उन्होंने कहते सैनिक तैयारियां की। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत शाह आलम अंग्रेज़ों से मिल गया। नवाब शुजा-उद-दौला जो था वो अवध की ओर चला गया। मीर कासिम जब अकेले पड़ गए तो वो दिल्ली की ओर चले गए और अंग्रेज़ों को विजय मिली और इस युद्ध के अंतर्गत भी अंग्रेज़ सफल रहे। उन्होंने इलाहाबाद और चुनार इत्यादि पर अधिकार जो था कर लिया। इस बक्सर के युद्ध की घटना के बाद हम परिणामों की चर्चा करते हैं कि बक्सर का युद्ध इतिहास में महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था। पलासी के युद्ध के अधूरे कार्य को इस युद्ध ने पूरा किया और इस युद्ध के कई परिणाम निकले। पहला परिणाम ये था कि इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और उनका पक्ष मजबूत हो गया। वो बंगाल के शासक बन गए और 1947 तक उन्हें बंगाल से कोई नहीं हटा सका। दूसरा परिणाम ये निकला कि इस युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेज़ों को एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी पहुंचा कि इस युद्ध में विजयी होने के बाद उन्होंने बंगाल के साथ साथ इलाहाबाद और चुनार पर भी अधिकार जो था कर लिया। तीसरा परिणाम ये निकला कि जो प्लासी का युद्ध था वो युद्ध अंग्रेज़ों ने कहते हैं कि कुचक्र, षड्यंत्र और कूटनीति से जीता और इसके विपरीत बक्सर का युद्ध उन्होंने पूरी सैनिक तैयारी से जीता और इसमें अंग्रेज विजयी रहे और कहते हैं बंगाल के नवाब या भारतीय शासक पराजित हुए। इससे अंग्रेज़ों को भारतीयों की दुर्बल रणनीति का पता चल गया
और उन्होंने भविष्य में इसका पूरा लाभ जो था उठाया। एक परिणाम ये भी निकला कि इस युद्ध में हारने के बाद भारतीय नरेशों को अपनी सैनिक दुर्बलता का जब पता चल गया तो उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से संगठित, प्रशिक्षित और अनुशासनबद्ध करने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण परिणामों में एक परिणाम ये भी आता है कि बक्सर के युद्ध के राजनीतिक परिणाम जो थे वो सैनिक परिणामों से भी अधिक महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि इस युद्ध ने एक नहीं तीन सम्राटों के भाग्य का निर्णय कर दिया। और इस युद्ध के अंतर्गत अवध का नवाब शुजाउद्दौला जो था वो तो कंपनी का गुलाम बन गया, अर्थात उनकी अधीनता मान ली। मुगल सम्राट उनका पेंशनर बन गया और जो कहना चाहिए कि बंगाल का नवाब था वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली जो था बन गया। यानी इस युद्ध ने 3 सम्राटों के भाग्य का निर्णय किया। इस युद्ध के परिणामों में एक परिणाम ये भी आता है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा से उन्हें दीवानी का अधिकार मिल गया और उन्होंने वहाँ से कर वसूल करना शुरू किया, अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत जो थी हो गई। बक्सर के युद्ध के परिणामों में एक परिणाम ये भी आता है कि बक्सर के युद्ध से उनकी जब सैनिक, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, उन्होंने एक सशक्त सेना के साथ मराठों के विरुद्ध भी आक्रमण किया और उसमें भी वो विजयी रहे, अर्थात उन्होंने भारत में उनको पराजित करके अपने प्रभाव को शक्तिशाली जो था बना लिया। बक्सर के युद्ध के परिणामों में एक परिणाम हमें ये भी देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ों को इससे व्यापार में बहुत लाभ हुआ। व्यापार पर उनका एकाधिकार स्थापित हो गया और भारत में कहते कि जो व्यापार था, उद्योग धंधे, व्यवसाय थे, वो भी उनके अधीन हो गए और भारत की भूमि व्यवस्था को भी बड़ा आघात पहुंचा। अर्थात ये बक्सर का युद्ध कुल मिलाकर अंग्रेज़ों के पक्ष में रहा। ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ और जिसने अंग्रेज़ों को बंगाल का स्वामी बना दिया और भविष्य में इससे अंग्रेज़ों का मनोबल इतना बढ़ गया कि एक एक करके उन्होंने भारत के कई और राज्यों पर अधिकार जो था कर लिया। धन्यवाद।